एक गांव नूरपुर में आयशा नाम की एक औरत अपने ससुराल में रहती थी। वो सुबह सवेरे उठकर घर के सारे काम किया करती थी। चलो, गाय को चारा तो डाल दिया मैंने। अब जल्दी से सहन की सफाई कर देती हूँ। घर साफ रहेगा तो उम्मी जान भी खुश रहेंगी। आज मैं उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। सुबह सवेरे आयशा सहन में झाड़ू लगा रही थी। इतने में गली की तरफ से गांव की एक औरत गुजरते हुए आई। उसने आयशा को देखा और रख गई। आयशा बहन कैसी हो? घर में सब कैसे हैं? सब खैरियत तो है ना? आयशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। हाँ बहन, मैं ठीक हूँ और अल्लाह के करम से घर में भी सब ठीक हैं। वो औरत चली गई तो आयशा की जेठानी नादिया बाहर आ गई। उसने आयशा को देखा और फौरन भड़क उठी। आयशा, सुबह सुबह यहाँ पंचायत लग रही है क्या? काम छोड़कर औरतों से बातें करने का बहुत वक्त है तुम्हारे पास, लेकिन घर के काम के लिए नहीं। अभी तक झाड़ू ही लगा रही हो। रोज यही तमाशा रहता है। घर में किसी को नाश्ता चाहिए या नहीं, उसकी तुम्हें कोई फिक्र नहीं। सहन की थोड़ी सी सफाई बाकी है। अनाज भी साफ कर दिया है। मैं अभी अंदर जाकर नाश्ता बनाने ही वाली हूँ। तुम रोज यही ड्रामा करती हो। सुबह का सारा वक्त बर्बाद कर देती हो। जब देखो कोई ना कोई काम अधूरा। ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर हमें भूखा रखना चाहती हो। नहीं आपी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं क्यों आप लोगों को जानबूझकर भूखा रखूंगी? इसी दौरान आयशा और नादिया की सास जैनब भी बाहर आ गए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा। ये सुबह सुबह क्या शोर मचा रखा है तुम दोनों ने? पूरा मोहल्ला सुन रहा है। अगर लड़ना ही है तो घर के अंदर लड़ो, यहाँ मेरी नाक न कटवाओ। नादिया फौरन बोली। अम्मी जान देखे ना, ये काम छोड़कर गली की औरतों से बातें कर रही थी। अभी तक झाड़ू ही लगा रही है। नाश्ता बनने का कोई पता ही नहीं। जैनब भी गुस्से से बोले। अभी तक झाड़ू ही लगा रही है? दिन चढ़ आया है। काम चोर कहीं की। बहुत फुर्सत है तुम्हें। घर का काम पड़ा है और तुम गपशप कर रही हो। अम्मी जान, बस 2 बातें ही हुई थीं। मैं काम ही कर रही थी। बस थोड़ा सा काम रह गया है। अभी जाकर नाश्ता बना देती हूँ। हर बात का जवाब है तुम्हारे पास। जाओ अंदर और जो कहा है वो करो। यहाँ खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही हो? वैसे अम्मी जान, आज मेरा तो पकोड़े खाने को बहुत दिल कर रहा है। बहुत दिन हो गए कुछ अच्छा खाए हुए। आयशा तो कुछ ढंग का बनाती भी नहीं। हाँ बहो, आज तो पकोड़े बनने ही चाहें। पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर उस गरीब की बेटी से पकोड़े भी बनवाएंगे। आयशा ने चूल्हा जलाया और नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में नाश्ता तैयार हो गया। उसने जैनब बी और नादिया को नाश्ता दे दिया और खुद कमरे में सफाई करने लगी। सारा काम खत्म करने के बाद आयशा नहाकर अपने कमरे में बैठी नाश्ता खाने लगी। अभी उसने 1-2 लुक़्मे ही खाए थे कि अचानक जैनब बी और नादिया उसके कमरे में आ गए। बहो, तुम बाद में नाश्ता कर लेना। अभी जाओ और फौरन प्याज के मज़ेदार पकोड़े बनाओ। आज गांव की औरतें आ रही हैं। सबके लिए बनाने हैं। ढेर सारे पकोड़े और साथ में हरी चटनी भी। उम्मी जान, अभी तो आप दोनों ने नाश्ता किया है। मैं अभी नाश्ता खाकर पकोड़े बना देती हूँ। मैंने कुल से कुछ नहीं खाया। मुझे बहुत भूख लगी है। जैनब भी गुस्से में बोली। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे इनकार करो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं सिखाया कि सास से कैसे बात की जाती है? आयशा फौरन हाथ जोड़कर बोली। अम्मी जान, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने पकोड़े बनाने से इनकार नहीं किया था। बस कहा था कि नाश्ता करने के बाद बना दूंगी।
लेकिन मैं अभी जाकर बना देती हूँ। अच्छा जाओ जल्दी बनाओ, औरतें आने वाली हैं। आयशा नाश्ता छोड़कर फौरन बावर्ची खाने में चली गई। उसने बड़ी मेहनत से प्याज के ढेर सारे पकोड़े बनाए और हरी चटनी भी पीस ली। फिर गरम गरम पकोड़े प्लेट में सजाकर बाहर ले आई। गांव की औरतें आईं और सबने बैठकर पकोड़े खाए। एक औरत बोली, वाह आयशा बहन, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। इतने मज़ेदार पकोड़े मैंने कभी नहीं खाए। आयशा मुस्कुराकर बोली, आप लोगों को पसंद आए तो मेरी मेहनत पूरी हो गई। नादिया को उसकी तारीफ सुनकर बहुत जुलन हुई। रात हो गई, सबने खाना खाया। फिर आयशा सहन में पास बैठकर बर्तन धोने लगी। सहन के एक कोने में ज़ैनब भी चारपाई पर बैठी थीं और नादिया उनके पास बैठी थी। नादिया धीरे से बोली, अम्मी जान, मैं एक बात सोच रही हूँ। ये आयशा सुबह जल्दी सारे काम कर लेती है, फिर सारा दिन ऐसे बैठती है जैसे घर की मलका हो। हाँ बहू, तुम ठीक कहती हो। क्यों ना उसे गाय का दूध निकाल कर गाँव में बेचने भेज दें। इरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अगले दिन से उन्होंने आयशा को गाय का दूध निकालकर गांव में बेचने का हुक्म दे दिया। आयशा ने डरते हुए कहा, उम्मी जान में तो गांव में ज्यादा लोगों को जानती भी नहीं। नादिया बोली, अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, जाओ और दूध बेचो। आयशा ने सर झुकाकर कहा। ठीक है अम्मी जान। अगली सुबह 4 बजे आयशा उठ गई। उसने पूरा घर साफ किया, खाना बनाया और गाय का दूध निकाला। फिर दूध का डब्बा लेकर गांव की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसने एक गरीब औरत को देखा जिसके साथ 2 भूखे बच्चे थे। वो औरत बोली, बहन, खुदा के लिए कुछ दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। आयशा को तरस आ गया। उसने थोड़ा दूध निकालकर उसे दे दिया। ये अपने बच्चों को पला देना। वो औरत दुआ देने लगी। इसी तरह रोज आयशा थोड़ा दूध बेचती और कुछ गरीबों को दे देती। 1 महीना गुजर गया। जब उसकी सास ने पैसों का हिसाब मांगा तो आयशा बहुत डर गई क्योंकि उसके पास बहुत कम पैसे थे। रात को वो दरिया के किनारे बैठकर रो रही थी। पानी में हलचल हुई और एक खूबसूरत जलपरी बाहर आई। उसने कहा, परेशान मत हो आयशा, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम बहुत नेक दिल हो। उसने एक मुटका पानी से भर कर दिया और कहा, उसे वहां रख देना जहां तुम पैसे रखती हो। सुबह सब ठीक हो जाएगा। आयशा ने ऐसा ही किया। जब सुबह सास ने पैसों का होछा तो आयशा ने कहा कि संदूक में है। जब सास ने संदूक खोला तो अंदर सोना, चांदी और हीरे भरे हुए थे। ज़ैनब बी और नादिया हैरान रह गईं। जब आयशा ने जल परी वाली बात बताई तो दोनों लालच में दरिया के किनारे पहुंच गए और रोने का ड्रामा करने लगे। जल परी आई और उन्हें भी एक मुटका दे दिया। उन्होंने उसे अपने जेवरात के पास रख दिया। लेकिन सुबह जब संदूक खोला तो सारे जेवरात पत्थर बन चुके थे। वो गुस्से में दरिया के पास गए। जल परी ने कहा, ये तुम्हारे लालच का नतीजा है। तब इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। इस दुनिया में हर इंसान को अपने एमाल का फल जरूर मिलता है। नेकी का अंजाम खुशी होता है और लालच का अंजाम तबाही। जो दूसरों की मदद करता है, खुदा खुद उसकी मदद करता है।